मॉडल टाउन इलाका है। इस इलाके में पिछले 3 बार से कांग्रेस के कंवर करण सिंह विधायक हैं। आजादपुर मंडी भी इस इलाके में आती है। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या गंदगी है। यहाँ ज्यादा करके गंदगी बरसता है तो घरों में पानी हलता है, कोई पानी की निकाल बवाह ही नहीं है। ये नाली सड़ी हुई जाती, कोई निकालने वाला नहीं है। पहली बड़ी सफाई की है, कोई कर्मचारी विभाग यहाँ कर्मचारी काम करने वाले कोई काम करके राजी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ सीवर, बिजली के बड़े बिल और पुलिस सुरक्षा की कमी भी एक मुद्दा है। दिल्ली में 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। इस क्षेत्र में विकास तो हुआ है, लेकिन सिर्फ पॉश कॉलोनीज में। पिछड़े इलाकों में अभी भी सीवेज, गंदगी, सुरक्षा, बिजली पानी के बढ़े हुए बिल अभी भी मुद्दे हैं, जो इस बार विधानसभा चुनावों में भी मुद्दे बन सकते हैं। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस का काफिला पहुंचा है मॉडल टाउन विधानसभा सीट। मॉडल टाउन विधानसभा सीट में आपको बता दें तकरीबन 1,60,000 के करीब यहां पर मतदाता हैं। कांग्रेस का कब्जा है 3 बार से लगातार 15 साल से। बीजेपी का कमल अब तक यहां पर नहीं खिल पाया है। वैसे देखा जाए तो मॉडल टाउन के 2 चेहरे हैं। स्लम अर्बन जो डिवाइड है यहाँ पर वो एक बड़ा मुद्दा है। बिजली पानी की भी समस्या है, लेकिन स्लम अर्बन जो डिवाइड है, एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती है मॉडल टाउन में, वहीं दूसरी तरफ जो स्लम का इलाका है वहां पर कितना विकास हुआ है और मॉडल टाउन की जो असल तस्वीर है वो आप तक पहुंचाने के लिए हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मॉडल टाउन में। कुछ खास मेहमान हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ, जनता जनार्दन है जिनके हाथ में सत्ता की चाबी है। शुरुआत करेंगे मॉडल टाउन में किस तरह का विकास हुआ, अगर आप सभी से मैं जानना चाहूँ, आपको लगता है यहाँ पर विकास हुआ है? किस तरह का विकास हुआ है सर? अब दिखाने के लिए हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। जहाँ क्या समस्या क्या है? कांग्रेस का जीत गया कैंडिडेट, अभी तक 2 जने काम किया, अब की बात दिखाने के लिए और जब खिलौना बाग तोड़वाने के लिए सब टेढ़ है। जो 3 बार की जब कांग्रेस की बात नहीं आई। ऐसा है जी, यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट है वो मेनली यहाँ कॉरपोरेशन की भी डेवलपमेंट है और दिल्ली सरकार की भी डेवलपमेंट है। बट कॉरपोरेशन का आप देखिए जो नालियाँ हैं उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कॉरपोरेशन को फंड दे रही है काम करने का, लेकिन कॉरपोरेशन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, तो ये लोग नाराज हैं। अब पहल करते हुए कंवर करण सिंह जी ने खुद अपने आप से यहाँ पर अपने फंड तो दे ही रहे हैं वो, लेकिन यहाँ खड़े होकर जो भी काम कराया, आप एक बार सड़कें देखिए, आपको कोई भी सड़क टूटी हुई नहीं मिलेगी। यहाँ पर सारी सड़कें बनी हुई हैं। जो स्लम्स का हाल है, जो अभी हम घूम के भी आए हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत की है, तो बुरा हाल तो है, स्लम्स का तो बुरा हाल है। आप मुझे बताइए कि क्या बुरा हाल है? आप खुद देख के आए हैं, आपको कहाँ कमी लग रही है? कहीं सड़क टूटी हुई है या सफाई नहीं हो रही? सिर्फ एक नालियां हैं जो सुरेंद्र गुप्ता जी नहीं। यहाँ पर सिर्फ नालियों की समस्या है या फिर कुछ और समस्या है? स्लम्स का बहुत अच्छी स्थिति है क्या यहाँ पर? जो यहाँ पर काम हुए हैं स्लम के अंदर में, ये संगम पार्क वार्ड से लालबाग में रहता हूँ, वहाँ पर हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या पानी की थी, जहाँ पर जगह जगह हेडपंप लगवाए विधायक जी ने। और वहाँ की जो वैसी जो समस्या जनरल जो गंदगी की समस्या जो हमारे वहाँ के निगम पार्षद जी हैं, वहाँ पर जो नॉर्थ जोन हमारा ये पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो डेंगू के केस आए हैं हमारे ये एमसीडी की वजह से। जो दिल्ली के अंदर नगर निगम के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, हमारी ये समझ में नहीं आई। हम लोग स्लम में रहते हैं, क्या हम लोग कीड़े मकोड़े, हम लोगों के लिए सफाई की व्यवस्था नहीं हो सकती दिल्ली के अंदर? जो स्थानीय मुद्दे हैं जो इन विधानसभा चुनावों पर असर डालेंगे, सर आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर किस तरह का विकास हुआ, आपको क्या लगता है? अगर आप ये सुनना चाहें सच्चाई भी, इससे हमारे विधायक जी 15 साल से रहे हैं, लेकिन 15 साल से पहले भी कभी कोई कार्य नहीं किए गए। और ये विधायक जी आज जिस आप बात स्लम की बात कर रहे हैं, यही विधायक जी ने कहा था कि ये बिरला की कॉलोनी है और ये कोई स्लम एरिया नहीं है, ठीक है जी। लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता लगा ना, आप अपने रिकॉर्ड के हिसाब से अगर ये बता सकें कि जो खिलौना बाग स्लम में है या ये यानी कि प्राइवेट लैंड है। ये हमारे विधायक जी पहले भी कह चुके हैं कि ये बिरला जी की जगह है और इसलिए हम लोग कोई फंड नहीं करा सकते। लेकिन मुझे बड़े आश्चर्य की बात है कि 15 साल के दौरान ये पहली बार इन्होंने इस कार्य को किया, इसमें क्या इनका वो है? आप ये बताइए यहाँ पर मुद्दे कौन कौन से हैं, क्या क्या समस्या है? पानी की, बिजली की, लॉ एंड ऑर्डर, किस तरह की इश्यूज हैं? देखिए लैंड ऑर्डर में आप यहाँ सभी जानते हैं लैंड ऑर्डर भी यहाँ ठीक नहीं है, ठीक है जी। असामाजिक तत्व भी यहाँ आते हैं और करते, हम लोगों ने कंप्लेनें भी की हुई हैं। और अब रही आपकी स्लम की बात, तो स्लम की हमारी जो है कि मेन अभी तक यही नहीं पता लगा पाया, या हमारे विधायक जी ही बता दें कि ये एरिया जो खिलौना बाग में है कि क्या ये स्लम में है या प्राइवेट लैंड है। एक बात कहना चाहूँगा, आप अपनी मैं ये कहना चाहूँगा,
प्रधान जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप अपनी गाड़ी उठाइए, पूरे इलाके में मैं लेके चलता हूँ आपको। एक एक सड़क मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं ना आप कांग्रेस की सुनिए ना बीजेपी की सुनिए, आप खुद चेक कीजिए कि एक एक सड़क, एक एक एरिया, और जाम खड़े हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, गंदगी रहती थी। ये भी हमारे विधायक कंवर करण सिंह जी की देन है। ये सारे खड़े हुए हैं। जितना काम हमारे इलाके में हुआ है, हमारे कंवर करण सिंह ने किया है। मैं फिर कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करता, मैं इसके काम करता। जो विधायक की ड्यूटी है, उन्होंने अपनी ड्यूटी फुलफिल की है, पूरे तरीके से की है, पूरी शिद्दत से की है। पूरी फुलफिल किया ड्यूटी। सर, आपको लगता है एक बार फिर से मौका दिया जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नाराजगी है थोड़े बहुत कुछ मुद्दों को लेकर? देखिए सर, यहाँ पे पहले भी थोड़े बहुत काम हुए थे, लेकिन जो अभी पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल से युद्ध स्तर पे यहाँ पे काम हो रहा है। हमारे विधायक हैं श्री कंवर करण सिंह जी ने, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल कंक्रीट का, लाइट का और एक सुलह शौचालय का जो बहुत तेजी से काम चल रहा है। जनरल एक लोगों की समस्या होती है जल, मल और लाइटें, तो बहुत तेजी से काम चल रहा है और आगे भी आप तेजी से काम हुआ है। यहाँ पर कुछ समस्या आप लोगों को है? बाबा जी, आपको कोई समस्या? कुंवर करण सिंह जी सारे काम अब करा रहे हैं, सारे अब करा रहे हैं। कोई और समस्या आप लोगों को यहाँ पर, यहाँ के लोगों को कोई समस्या आपको? सर, बिजली, पानी की? सिर्फ पानी की। किस तरह की पानी की? किस तरह की समस्या? पानी का चालू हो जाए पानी हर जगह। कुछ बोलना चाहिए? हाँ, जिस जगह पे आप खड़े हैं ना, ये यहाँ पे इतना गंद था, इतना यहाँ पर दुनिया भर के असमाजिक तत्व लोग आते थे, दुनिया उल्टा सीधा यहाँ का बार रिक्शा खड़ा करके गुंडागर्दी दुनिया भर की। ये सब विधायक ने ही ये पार्क बनवाई है, सीसी करवाई है, लैटरिन बनवाई है। टोटल जो विकास कॉलोनी का आज तक नहीं हुआ है यहाँ पर, जब से आज़ादी से लेके अब तक हम बसे हुए हैं 50 साल से, आज तक कोई पैसा किसी ने नहीं लगाया। किसी कानूनी पैसा लगा के सारा विकास जो करवाया है वो विधायक फंड से हुआ है। बाकी ना तो आज तक निगम पार्षद जो है वो कि हमें 5-5 साल शक्ल नहीं मिलती देखने के लिए। कहाँ है काम? तो बहुत दूर है वो। इतने साल सलम बीजेपी के पास रहा, कुछ नहीं किया सलम ने। अब दिल्ली सरकार में आके अब देखिए साहब जो झुग्गी में काम हो रहा है। विजय गोयल जी तो 96 से 98 तक थे। इसी तरह का माहौल सुनिए, विजय गोयल जी को कहाँ से फंड मिल गया? सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अभी जवाब दे रहा हूँ, अभी शायद, और सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इनको चिल्लाने की आदत है, अगर ये लोग इसी तरह चिल्लाएंगे, आवाज करें, तो इन्हीं का इंटरव्यू ले लीजिए। विजय गोयल 1993 में 1997 मिला जुला रिस्पांस है अगर इस सीट की बात की जाए। लेकिन 1,60,000 के करीब जो मतदाता हैं, पिछले 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी का कमल खिल पाएगा इस सीट पर या नहीं, ये तो फिलहाल 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन 4 दिसंबर को दिल्ली में वोटिंग है, आप वोट जरूर कीजिएगा। और 8 दिसंबर को दिन भर एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। और कल कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस का काफिला पहुंचेगा सदर विधानसभा सीट में। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है। कांग्रेस के विधायक सब कोई विकास नहीं हुआ। अभी 4 साल में दतिया में पानी की समस्या हुई जो 50 साल से थी, 4 साल में खत्म हुई। मध्य प्रदेश के हर जिले में पहुंचेगा एबीपी न्यूज। आज देखिए शिवपुरी जिले से कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस।